दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के चार्जेस या फिर पेनाल्टी के बारे में। कुछ यूजर्स ने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा था कि हमने पे लेटर एक्टिवेट कर लिया है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसके बदले भी कोई चार्जेस या फिर पेनाल्टी लगेंगे। क्रेडिट लिमिट तो मेरा इंक्रीज हो चुका है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो डिटेल्स में जानेंगे उन यूजर्स के बारे में भी जिनका जो है एक्टिवेट हो चुका है पे लेटर और वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और जिनका लिमिट भी इंक्रीज हो चुका है 30,000 तक और वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो क्या पेनाल्टी लगेगी या फिर नहीं, और जो यूज़ कर रहे हैं और लेट पेमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से उस पर पेनाल्टी लगती है, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं आज ही के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन्हीं यूजर्स की जिन्होंने अभी हमें यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट किया है और 5,000 से 10,000 लिमिट हो गई है। तो उन यूजर्स को अगर आप वो यूज नहीं करते हैं, यानी कि आपका वहाँ पर शो हो रहा है कि आपका टोटल क्रेडिट कितना अवेलेबल है 5,000 10,000, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो पेनाल्टी लगने की सवाल ही नहीं है। कोई भी पेनाल्टी आपको नहीं लगेगी। ये तो सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि किसी बैंक में जाते हैं, आप खाता खुलवा लेते हैं और बैंक मैनेजर से कहते हैं कि हमें लोन चाहिए 10,000 का, तो फिर बैंक मैनेजर आपको अगले ही दिन कहता है कि ठीक है, आप इस 10,000 के लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन आपको लोन तभी अमाउंट पे करना होगा, ब्याज आपका तभी चलेगा जब उस लोन को आप जो है रिसीव कर लेते हैं, यानी कि लोन उठा लेने के बाद ही आपको पेनाल्टी या फिर जो चार्जेज होते हैं वो लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको पेनाल्टी यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर है, आप एलिजिबल जरूर है 10,000 तक रुपए के यहाँ पर पे लेटर यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप यूज ही नहीं करते हैं तो इस पर पेनाल्टी तो लगना ही नहीं है। यानी कि एक तरह से ये चीजें जो है बहुत ही अच्छी है और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब यहाँ से साफ हो चुका है कि अगर आप पे लेटर को यूज नहीं करते हैं, क्रेडिट लिमिट भले ही कितना भी क्यों ना हो, आप यूज नहीं करेंगे, कोई भी पेनाल्टी या फिर चार्जेस नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्होंने अभी अब मान लो कि आपके पास अगर पे लेटर में 5,000 रुपए की क्रेडिट है और आप जो है 900 रुपए के प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, ऐसे में जो है आपका 4100 रुपया शेष रह जाता है। तो अगले महीने के लिए आपका जो बिल है वो 900 रुपये का ही जनरेट होगा जिसे आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप 1,000 से ऊपर के प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 रुपये देने होंगे, यानी कि बिल जो है जनरेट होगी। अगर 1,000 का परचेस करते हैं तो 1,010 रुपये का। अभी पेनाल्टी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पेनाल्टी आपको ये जो है हर एक महीने के 5 तारीख तक आपको बिल पेमेंट कर देना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो पेनाल्टी कुछ इस तरह से आपको लग सकते हैं। 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच अगर आपका बिल ड्यूज है तो आपको 60 रुपया यहाँ पर पेनाल्टी के तौर पे देना होगा। 501 रुपये से 1,000 रुपये तक आपका ड्यूज है तो 125 रुपया। 1,001 से 2,000 तक का ड्यूज है तो 175 रुपया, और 2,001 से 4,000 रुपये तक का ड्यूज है तो 300 रुपया, और 4,000 से लेकर 5,000 तक अगर आपका ड्यूज है तो 410 रुपया, और फाइनली अगर 5,000 से ऊपर है तो 600 रुपया आपको पेनाल्टी के तौर पे लगता है जब आप समय से बिल पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर समय से बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो मैक्सिमम जो है 600 रुपये ही आपको लगेंगे, चाहे आप जो है 5,000 के ड्यूज करें या फिर 10,000 के फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि सीधा क्लियर हो चुका है कि पेनाल्टी जो है आपको 600 रुपया मैक्सिमम लगना ही है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि चलो 600 रुपया पेनाल्टी लग गई है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगले महीने दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा होता है, लेकिन आप जो है यहाँ पर अपने क्रेडिट स्कोर को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे क्रेडिट स्कोर आपका दिन प्रतिदिन गिरते जाता है, जिससे फ्यूचर में आपको कोई भी कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करती है। सीधा आपका पैन कार्ड इसीलिए लिया जाता है ताकि आपको इस बात का डर रहे कि कहीं आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आया तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की लोन नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर जैसे ही आप पे लेटर एक्टिवेट करते हैं ना, आपका जो है ये पैन और आधार ले लिया जाता है, और एक ही पैन एक यूजर्स के होते हैं, इसलिए यहाँ पर पैन कार्ड जहाँ जहाँ आप लिंक करते हैं क्रेडिट ब्यूरो के पास जाता है आपका ये स्कोर, और वहाँ से ही ये जो है स्कोर नीचे करना शुरू कर देते हैं। तो आप लेट पेमेंट मत करिएगा, कोशिश करेंगे कि 5 तारीख तक हर महीने के जो आपका बिल जनरेट होता है वो पेमेंट कर दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके इस यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर के पेनाल्टी और चार्जेस के बारे में सब कुछ डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।